हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड देखिएगा, आज की क्लास में हम यूपी पीईटी यानी कि पैट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में 24 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था 2 शिफ्ट में। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, पेपर है हमारे पास, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके क्या क्या आंसर हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हम सिर्फ उनके आंसर जानेंगे कि क्या आंसर है। हम मैथ के क्वेश्चन जो है अलग से वीडियो में सोल्व कराते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इस वीडियो में कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब सिर्फ हम यहाँ पर उसमें मैथ के आंसर ही देखेंगे और अलग से वीडियो मैथ की जो है सोल्व कराकर अपलोड की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3, संतरे में बहुत आयात में होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने। तो मैंने जैसे बताया कि हम यहाँ क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसके क्या देखेंगे, आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देखेंगे और इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, 324। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है देखते हैं उसको। ठीक है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन ये दिया गया है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन बी, 4 - √15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है आपका टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 16% जो है घट गई है। ठीक है, तो प्रभाव हुआ इस पर, घट गई 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है। तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी का क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मन को हरने वाला जो ये वाक्य है इसके लिए क्या होगा। ठीक है, मन को हरने वाला जो वाक्य है इसके लिए हमें एक शब्द बताना है जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा बी, मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे हम, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, थोड़े में बहुत कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, महत्वाकांक्षा। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एकल का विलोम शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, बहुल। ठीक है, तो ये हिंदी क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर आपके स्टार्ट होते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और तब क्या करेंगे, इसमें आंसर जो है छांट पाएंगे। तो हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंडित नेहरू इंजॉय। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे उसके अनुसार आप आंसर छांट पाएंगे। तो हम यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17,
ठीक है। ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, मतलब कि इन्होंने मतलब पूछा है कि ए मैनी साइडेड जो पर्सनैलिटी होती है इसका क्या मतलब होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में आपका है गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, इसका आपको एंटोनियम बताना। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम यानी कि विपरीत। तो ट्रांसपेरेंट का जो क्या होगा आपका एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 का हम देखेंगे गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग फेमस। ठीक है, मतलब कि फेमस आपको एक वर्ड दिया गया है, इसका हमें सिनोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची हिंदी में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन में देखेगा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया गया है पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञानी जो होता है उसमें पक्षी का अध्ययन करता है। इसी तरह निर्विज्ञानी क्या होगा, इसमें मानव का अध्ययन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका रीजनिंग का है। यहाँ पर एक जो है स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, इसमें एक कोडिंग है यानी कि कूट है। ये है आपको प्रोडक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी। तो इन्होंने पूछा है कि हम ओरिएंटेशन को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, रक्त संबंध। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये 22 को क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन होगा सी, एक मिनट, सी यानी कि 5। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। देखिएगा, पनीर, मक्खन, दही जो है ये मेल खाते हैं, ये दूध से बने हुए हैं। और इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा तेल। ठीक है, ये इनसे अलग है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। 5 पर आते हैं और 5 है आपका, अभी देखिएगा, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। ये आपके जी के जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और ये है आपका फिलहाल करंट के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 26 बोर्ड। ठीक है, बोर्ड मतलब बैम्बो ओसिस ऑन लैंड्स इन रोड, ये एक परियोजना है। तो ये पूछा गया है कि ये परियोजना किस राज्य की है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा डी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27। संयुक्त राज्य की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, घाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। इसने क्या पूछा है फ्रेंड्स, नहीं, मतलब कि बाकी 3 में किया गया है। किसमें, रांची में, अगरतला में और चेन्नई में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। पटना ऐसा शहर है जिसमें अभी लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इसमें उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित मलिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE ठीक है प्लस शुरू किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 32, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका वो है डी, श्रीषा बांदला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34,
कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि 5। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, सॉन जोस। इस क्या है आपका सान जोस इसकी राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखिएगा, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा या आंसर होगा वो होगा आपका डी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 यानी कि 552 होती थी, लेकिन अब जो है इसको बदलकर कितना कर दिया गया है, 550 यानी कि 550। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 550। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इसमें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है डी, सितंबर 14, यानी कि 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार क्या है इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ठीक है, इन्होंने पूछा है कि जो लक्षद्वीप है आपका यूटी, उसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मलयालम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सांस्कृतिक उत्सव है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, केरल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि बुध। आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन हैं? तो फ्रेंड्स वो हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, औरंगाबाद, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, यहाँ पर आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि आपका पैराग्राफ है। ठीक है, गद्यांश है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी जाएगी। हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके आंसर जानेंगे कि इनका आंसर क्या है। तो आप फ्रेंड्स आप यहाँ पे आराम से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप अपने जो आंसर छाट सकते हैं। तो हम आते हैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो हम जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे उससे हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, अहिंसा और प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46। ठीक है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो मतलब किसके द्वारा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, अहिंसा द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो फ्रेंड्स इन्होंने पूछा है कि नितांत का मतलब क्या है, क्या मीन्स है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 49, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इन्होंने ये पूछा है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो इसका हमें ऑप्शन बताना है, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, मानव जाति के विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या हो जाएंगे, इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं और आगे के 50 क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका दूसरा गद्यांश शुरू होता है हिंदी का, 50 से 54 यानी कि 5 क्वेश्चन है, आपको वो भी इस गद्यांश को पढ़ के उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये गद्यांश है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार ठीक है उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिलती है। तो जो आपका 50वां क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारना से। ठीक है, इससे क्या होती है, इससे मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है। बाकी के 50 क्वेश्चन भी हम लगातार इसी वीडियो में करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो 51 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52,
हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है। इन्होंने हस्तमलक शब्द पूछा है कि इसका अर्थ है क्या, ठीक है। तो इसका देखेंगे हम 52 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। इन्होंने इसका मतलब पूछा है कि इससे क्या आशय है, ठीक है। तो 53 का आंसर होगा आपका ए स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। 54 देखिएगा, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य। 54 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, प्रकृति और प्राणी जगत का ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैथ के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके, ये आपके ग्राफ हैं, ठीक है। मैथ जो आपका पैट का एग्ज़ाम होता है उसमें सारे क्वेश्चन मोस्टली 20 क्वेश्चन मान के चलिएगा आप, ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और 55 से 59 तक आपके 5 क्वेश्चन है ग्राफ के, उनको करते हैं। तो ये देखिएगा ग्राफ है, ठीक है। आप ग्राफ की स्टडी कीजिएगा, उसके बाद आप इन्हें सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और हम जब नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो या फिर कोई और वीडियो जो भी आएगी उसमें आपको मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। यहाँ सिर्फ आपको आंसर कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो फ्रेंड जब आप ग्राफ को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 6। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। भूगोल में छात्र 3 से 4 अंक की प्रतिशत बढ़त है, ठीक है। छात्र 3 से जो छात्र 4 है के मध्य अंक की प्रतिशत जो बढ़त है वो कितनी है, इन्होंने पूछा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, आंकड़े अपर्याप्त। मतलब कि हमें ग्राफ से ऐसे आंकड़े मिलेंगे कि हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 57 पर आते हैं। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर, ठीक है। तो जब हम ग्राफ से सोल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए 1.20। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, इसके इतिहास में अंक हैं, ठीक है। भूगोल में दिए गए हैं और इतिहास में पूछा है कि इतिहास में इसके कितने नंबर हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, ठीक है। तो जो आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा 59 का बी। 3 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने क्या भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से 64 तक। ये भी आपका ग्राफ का है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, सारे ग्राफ दिया गया है, ठीक है। आप इसे आराम से देख लीजिएगा। और अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 60 पर। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन % बढ़ गया, ठीक है। इन्होंने बढ़त पूछी है, बढ़ोतरी पूछी है, जिसका राइट ऑप्शन होगा बी 22.2 to 2.2%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, मतलब कि हम क्या करेंगे, जो ग्राफ में हमें दिया गया है, जो हमें बनाया, ठीक है, उस सबको जोड़ेंगे और जितना है 8 वर्ष है 8 वर्ष से भाग कर देंगे। जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो निकल के आएगा बी 62.5 यानी कि 62.5 मिलियन टन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका 62 क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन होगा जो इसका ऑप्शन राइट होगा वो होगा डी 2018-19। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पर। 2004-05 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है कि 2014-15 में उत्पादन हुआ है कच्चा ऊन, 2019-20 का जो उत्पादन है उससे क्या उसका अनुपात है, ठीक है। तो 63 का जो आंसर होगा आपका ए 3/4 यानी कि 3/4 इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, ठीक है। 64 है, 64 का आंसर इसमें होगा आपका डी 2017
18 क्या है आपका आंसर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 65। ये देखिएगा यहाँ से 65 से 69 तक फिर से आपको जो है तालिका स्टार्ट हो गई है। मैथ के क्वेश्चन है, मैंने बताया लगभग आपसे यहाँ पे 20 क्वेश्चन ग्राफ के ही पूछे जाएंगे, सारे स्टैटिक्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। तो 65 से 69 तक बढ़ते हैं और देखते हैं हम आगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 2018 में 20 का कमीशन पाँचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो 65 का जो आपका आंसर होगा इसमें डी 19.05 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। यानी कि इन्होंने पूछा है कि कौन सा सेल्समैन है जो 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी जो होगा। ठीक है, ऑप्शन तो सी है लेकिन जो इसमें सेल्समैन है उसका नाम है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो हम क्या करेंगे, इनमें अंतर निकालेंगे, जो भी अंतर आएगा अधिकतम अंतर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा सी 2019 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 क्वेश्चन है आपका 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, परसेंट पूछा है, तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप सोल्व करेंगे तो आपको जो आंसर है अलग निकल के आएगा, इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69, किस वर्ष में सेल्समैन ठीक है सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, तालिका से जो सेल्समैन सी है उसका कमीशन निकालेंगे और बता देंगे कि अधिकतम वृद्धि जो है कौन से वर्ष में हुई है। ठीक है, तो 69 का क्वेश्चन जो होगा आपका जो आंसर होगा इसका डी 2016 इज द राइट आंसर। एंड आपका यहाँ पर देखिएगा 70 से 74, ये भी आपका मैथ का ही पैराग्राफ है, सॉरी मैथ का ही आपका क्या है, ये तालिका सारणी दी गई है, आपको इसको देखकर आंसर बताने हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो आपको इसका आंसर बताना है और जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, सोल्व करने के बाद वो आएगा आपका आंसर बी 35.3। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए 1.04। आगे देखिएगा कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। ठीक है, मतलब किसमें जो खाते खुले हैं उनकी औसत संख्या अधिकतम है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 72। ठीक है, 72 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी ट्रेड बुल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना परसेंट है। जो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 57.84 इसका आपका राइट आंसर है। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका 73 का आपका राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। ये जो आपका है स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की जो संख्या है औसत उसका महत्तम है। ठीक है, यानी कि खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी सितंबर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो निम्न में से किस संत शिवाजी के समकालीन थे। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तुकाराम। आगे क्वेश्चन है आपका 76, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 पर। चरक संहिता संबंधित है, इसका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है चिकित्सा।
78 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम। तो हम इनको क्रम में लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले कौन था, इल्तुतमिश सबसे पहले था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर, ठीक है। तो 4 3 1 2 इस द राइट आंसर। और आप जो है ऑप्शन लगाएंगे इसमें आप अपना, ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, ठीक है। इनमें से किस भारत के भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 81। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिएगा फ्रेंड, इसमें ऑप्शन जो आपका ए है ना, ये गलत है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 1707 में हुई थी, ठीक है। इन्होंने दिया है 1709, इसलिए जो आपका ऑप्शन ए है गलत हो जाता है, बाकी सब सही है, ठीक है। ए बी सी डी ये सारे ही सही हैं, और जो आपका ऑप्शन ए है गलत हो जाता है। इन्होंने यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आप आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 83, निम्न का मिलान करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो कही थी दयानंद स्वामी ने, ठीक है। आर्य समाज की एक मिनट, रामकृष्ण मिशन की थी स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की थी किसने? ठीक है, राम मोहन राय दिया था, राजा राम मोहन राय इनका पूरा नाम है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। तो आप यहाँ से जब मिलान करेंगे इसमें आपका राइट ऑप्शन निकल के आएगा 83 का, ठीक है। जो 83 है उसका ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा, चिनाब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वसंत विषुव होता है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा 21 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा आपका तांबा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन एक मिनट जी हाँ ऑप्शन सी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 88, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? मतलब कि जो हिमालय से निकलती हैं, एक तो गंगा है आपकी, ठीक है, और एक है ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन इसमें 2 और 3 क्या होगा राइट, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 2 और 3। बाकी कावेरी और गोदावरी प्रायद्वीप की नदियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैंक दर का अर्थ है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देश के केंद्रीय बैंक दर द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी असम, ठीक है। इस तरह से हमारे 90 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब लास्ट हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो उन्हें भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़िएगा, इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी कि साइन होते हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट है, आरबीआई गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, बढ़ जाएगी। आगे है आपका 94 क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, राज्य सूची में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95, ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, ये आपकी जो है आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 में है, तो ये और ये आता है आपका
ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 96 फेमा का पूर्ण रूप है। तो जो आपका होगा इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा आपका, इसमें राइट आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 देखिएगा, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो इसका जो आंसर होगा डी जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है आपका, अनुच्छेद 29। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो इसमें आंसर होगा सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ठोस चालकों की जो चालकता होगी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन आपका 100, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किस से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A। ठीक है, 21A में आपका जो है शिक्षा के अधिकार को रखा गया है जो कि आपका एक मौलिक अधिकार है। तो फ्रेंड इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो कि पैट 2021 में 24 अगस्त को हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर है जो कि हमने सारे पेपर को देखा, ठीक है, क्वेश्चंस देखे और उनके आंसर भी हमने आपको बताया कि किसका क्या आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, काफ़ी क्लास पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा जितने भी अपडेट्स मिलती हैं आपको, ठीक है, जो भी न्यूज़ यहाँ से मिलती है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन और साथ में जो भी प्रीवियस पेपर्स कराए जाते हैं चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हों और यहाँ पर आपको अलग से क्लासेस भी कराई जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो डाली जाए यहाँ से उसका अपडेट मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ये तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, किसका पैट का जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पेपर है, हम उसको लेकर आएंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन जानेंगे और उसके जो आंसर हैं उनको देखेंगे कि किसका क्या आंसर है। ठीक है, मैथ के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग से वीडियो में सोल्व कराए जाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर हम मैथ के सोल्व करते हैं। 25 क्वेश्चन मैथ के सोल्व करने में फ्रेंड्स लगभग 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सारी जो हैं वो ग्राफ के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने मैथ के यहाँ क्वेश्चन सोल्व नहीं कराए हैं, सिर्फ आपको आंसर बताए हैं ताकि आप अपना जो है देख सकें। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अगर सोल्व करें तो आपके जो आंसर हैं उनसे मैच हो जाएं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।